अगर आपको ईडी बुलाती है तो जाना चाहिए, ईडी को इग्नोर क्यों करना? वो पहली बार केजरीवाल नहीं है, वो केजरीवाल नहीं, वो महाराज है। 8 लाख के पब्लिक के पैसे का पर्दा है, वो देखना चाहते। यही कहते थे चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। उनको मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, हर चीज में मार्केटिंग है। नहीं होने वाला, ये लोकतंत्र है, वोट डालेगी जनता मोदी को। पहला स्टेप उठाया नोटबंदी का, तो मुझे उसकी औकात पता चली कि कितनी समझ है। नेहरू जब प्रधानमंत्री बना था, देश की अर्थव्यवस्था भी टॉप पे थी और उस समय 1 रुपए का $1 था, समझ गए? ये पिछले 65 तक कैसे पहुंचा? क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने राज किया। मैं मोदी जी से कहूंगा, कोरोना का चौथा वेव नहीं, 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। मनमोहन के टाइम पे ना कोविड जैसी ना महामारी नहीं आई थी। अरे सर, आपका मुंह हो गया, आप पढ़कर आइए। उनको सीबीआई को पत्थर मारा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? पूछो। डॉलर और रुपए दोनों इक्वल चल रहे थे क्या? 62 साल में इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन करी। आप रोज यहाँ चौक पे खड़े हो और मोदी जी को हराने का मुहिम चला लो। केजरीवाल अगर इतने ईमानदार है, जाए काशी जाए, वहाँ से लड़ कर दिखाए, मोदी जी को हटा कर दिखाए। 502 वोट पे लड़ने वाले आज 25 सीट पर सिमट गया है। क्यों? छोड़ो केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो धरना देने के लिए बार बार आ रहे हैं, पुलिस वाले क्यों उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में मुद्दा आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं, तो आज मैं भी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आपको ईडी बुलाती है तो ईडी के पास जाना चाहिए। केजरीवाल क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट के मेरी बात कोर्ट का अरे मैं आपकी उनका जवाब है नहीं, मेरा भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आपको ईडी बुलाती है तो जाना चाहिए, ईडी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम ये जो केजरीवाल के वकील खुद कह रहे हैं कि इनका ये सम्मान जो भेज रहे हैं वो अनलीगल है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अगर ईडी में हिम्मत है, अनलीगल है इसलिए नहीं जा रहे, अनलीगल है हाँ, अनलीगल नहीं, इलीगल, अनलीगल नहीं, इलीगल है। इलीगल क्या है? इलीगल क्या है ये बताओ, इलीगल क्या है उसमें ये बताओ। अब वो क्या है, इलीगल क्या है ये पूछो इसे। वो डिटेल मामला है। अगर केजरीवाल वाकई में डिफॉल्टर है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे ये लोग? करो अरेस्ट, अगर आप में हिम्मत है तो अरेस्ट। हिम्मत है तो करके दिखाएं, क्यों नहीं कर रहे? अगर वो इसलिए बार बार कर रहा है कि मेरी जनता में पहुंच बने कि केजरीवाल को जेल में ले गया, फ्री दे रहे थे इसलिए जेल में, इनका कहना ये है। वो ये भी फायदा दे, ये रोज चाहता है कि हमें गाली दे रहा मोदी को, है हिम्मत तो मेरे को अरेस्ट करवा। क्यों? कानून को मानते नहीं हो क्या? अगर सच्चे ईमानदार है जाए वहाँ पे। अगर आपका सम्मान लीगल है और वो केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप उनको अरेस्ट कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं उनको अरेस्ट? कीजिए आप अरेस्ट, हिम्मत है तो। इसका मतलब आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो सम्मान आप भेज रहे हैं वो इलीगल है, वो बिल्कुल सही है। केजरीवाल जी ने तो बार बार पूछा है कि किस हैसियत से मुझे बुला रहे हो, एक्सक्यूज, या मुझे मेरे से कुछ पूछना है आपको, लेकिन ईडी नहीं बता रही है। ईडी को बताना पड़ेगा ना, आप क्यों बुला रहे हो? बताना पड़ेगा ईडी को कि किस लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, रुक जाइए सर, मैं सुन रहा था, आप अच्छा बोल रहे थे। नहीं है सर, अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनको। देखिए, वो पहली बार केजरीवाल नहीं है, वो केजरीवाल नहीं, वो महाराज है, केजरीवाल महाराज है। हाँ, आपको अरे मोदी जी है हमारा, मोदी जी राजा है, वो महाराज है। अरे यार वो नहीं, वो तो चौकीदार है, वो चौकीदार है। मोदी चौकीदार है, मोदी चौकीदार है। मोदी चौकीदार नहीं है, गरीब माँ का बेटा है। 8 लाख का पर्दा, 8 लाख का पर्दा दिल्ली की जनता देखना चाहती है, वो महाराज का 8 लाख के पब्लिक के पैसे का पर्दा है, वो देखना चाहती है। शास्त्री की बात करो तो बहुत अमीर बाप के बेटे थे मनमोहन सिंह जी, शास्त्री जी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को वैकेट ट्रू वैल्यू में किया है। यहाँ पर मोदी जी डेमोक्रेसी को बिल्कुल ट्रू वैल्यू में नहीं ले रहे हैं। शास्त्री जी हो गए, क्या नाम है आपके खुद क्या, हाँ मैं बोलता हूँ, सुनिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर बिल गेट्स, और ये पढ़ा का हार्वर्ड टॉप 5 में आती है। पता है वो क्या कहता है? स्टडी कितने % काम आते है? गूगल करके देखना, 1% काम आती है। आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा, ये काम आती है, तजुर्बा काम आता है। यही कहते थे चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। अब तो IIT नहीं, ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, 5वें नंबर पे ले आए, 5वें नंबर पे लेके आए। अकबर थे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं थी, तो स्टडी किस काम आती है? बिल्कुल आजकल मोदी जी को ट्रिलियन की स्पेलिंग पूछना, ट्रिलियन की
की स्पेलिंग मोदी जी को पूछना, ट्रिलियन होता क्या है वो नहीं पता होगा उनको। कितने ट्रिलियन? 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन? इनको यही नहीं ये पता। सुनिए सुनिए, इनको ये मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। मम्मी को बोला स्टेप डाउन कर, मैं आज कुकिंग करूंगा, मुझसे खाना नहीं बनेगा। एक्सपीरियंस और पढ़ाई में बहुत अंतर होता है साहब, यही कमी है आप लोगों में, कांग्रेसियों में। मोदी जी को एक्सपीरियंस है, उनका ये कहना ऐसा है मोदी जी को जो कह रहे चुनाव जीतने का पूरा एक्सपीरियंस है, चुनाव जीतने का मोदी को। ये हमको हुलुलुलु वाला नहीं चाहिए, हुलुलुलु एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी जो है उससे ऊपर कोई किसी की मार्केटिंग नहीं है। उनको मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, हर चीज में मार्केटिंग है उनको। 17 साल नेहरू ने राज किया, फिर इंदिरा की मार्केटिंग हुई, ठीक है ना, फिर राजीव की मार्केटिंग हुई। अरे अब तो है पप्पू की मार्केटिंग हो रही है बार बार। 19 बार मतलब साल से सांसद है राहुल गांधी, बार बार उसे लॉन्च कर देते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अरे मोदी के पास तो भाई 25 साल का अनुभव है, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह लिए, 2 बार। वो कह रहे हैं मैं गुजरात 56 सीटें आई है बीजेपी को। देखो सीटों की बात में नहीं होने वाला, ये लोकतंत्र है, वोट डालेगी जनता मोदी को। मेरे बताने से मुझे पता है कुछ नहीं होना। आप अभी आपका पल्ला भारी है, मुझे पता है। मैं सर, मैं 13 साल अनुभव की बात, मैं एक मिनट बोलने दो सर, मेरे को 1 मिनट बोलने दो। 13 साल गुजरात में मोदी जी थे मेरे साथ, हमारे साथ थे 13 साल, हमने पूरा सपोर्ट किया। 2014 में मैं अपने ऑफिस से स्पेशल आया था उनकी शपथ विधि देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि बंदा कुछ करके जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पहला स्टेप उठाया नोटबंदी का, तो मुझे उसकी औकात पता चली कि इसको कितनी समझ है। फिर जब उन्होंने जीएसटी लगाया 30 वे में, देखो ये पिटेंगे, देखो भाई मारेंगे मेरे को, मैंने बोला था। कोई नहीं, हाथ कोई नहीं। देखो मैंने बोला सर, देखो गुस्सा समझ पे ऊपर तुम कितनी बार जीत गया। देखो ये हाथ नहीं। मैं तो मोदी को बता रहा, समझ नहीं है भाई। जब नोटबंदी हुई पाकिस्तान बर्बाद हुआ, नोटबंदी हुई। उनका कहना है, सुनिए आप इधर आइए। उनका ये कहना है नोटबंदी से बर्बाद कौन हुआ है? चोर बर्बाद हुआ है। राहुल कह रहे हैं पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा भाई, तमीज से बात करो। उनका ये कहना है कि नोटबंदी हुई फिर भी मोदी जीत रहा है, तो ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र तब भी था जब मनमोहन सिंह 2 बार अगर मोदी जी में शासन का अनुभव होता तो जब मनमोहन सिंह के समय वो कहते हैं कि रुपया गिरता है जब देश की प्रतिष्ठा गिरती है, तो जब मनमोहन के समय 65 रुपए का डॉलर था, अभी 85 का क्यों हो गया? क्यों 85 का क्यों हुआ? इसको इससे डॉलर से भी दिक्कत हो रही है कि मतलब डॉलर महंगा हो रहा। एक बात बता दे तुझे, अगर सी को सी नहीं कहेंगे तो माना नहीं जाएगा। इसे बता दो इससे कितनी कमाई होती है डॉलर से, बता दो एक बार यूट्यूब से कितनी आते हैं। सी को सी नहीं कहूंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सी को सी नहीं कहूंगा तो दोबारा सी कैसे बताएंगे इनको? ठीक, इनके माथे पे सी लिख रखा है, इनको पता नहीं इस बात का। प्रधानमंत्री का उदाहरण दे रहे, 65 से 80 वाला, वो भी मनमोहन का हमने अपमान नहीं किया है। लेकिन नेहरू जब प्रधानमंत्री बना था, देश की अर्थव्यवस्था भी टॉप पे थी और उस समय 1 रुपए का $1 था, समझ गए? ये 65 तक कैसे पहुंचा? क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने राज किया। अभी उसकी बात करोगे, इस देश में कितना नरक बनाया कांग्रेस ने, कितने घोटाले किए। अब तो घोटाले सामने नहीं आ रहे, अब तो डेवलपमेंट सामने आ रहा है। डेवलपमेंट सामने आ रहा है 10 सालों में। तो मैंने तो मोदी जी को कहते सुना है कि मनमोहन सिंह के समय के जब रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले तो देश की इज्जत प्रतिष्ठा गिरती है। तो उस समय 65 में से 85 हो गया, तो इसका मतलब और ज्यादा गिर गया। अगर मोदी जी के आने, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस की नीतियां गलत थी, मैं खुद कह रहा हूँ कांग्रेस की नीतियां गलत थी। देखो कांग्रेस की नीतियां गलत। तंत्र है, वोट मोदी को पड़ेगा बेशक। अभी आप अपना माइक घुमा के देख लो, मैक्सिमम वोटर आपको मोदी जी के मिल जाएंगे। यही नहीं बात है। मैं मोदी जी से कहूंगा, कोरोना का चौथा वेव नहीं, 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन की व्यवस्था बना के रखिएगा, और साथ में बीपी की गोली भी ऑक्सीजन की जरूरत किसे पड़ने वाली? कुछ लोगों को पड़ने वाली है, और साथ में बीपी की गोली भी सस्ती कर दीजिएगा, कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे सर, पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है सर, गूगल करके देख लीजिए। पता है डॉलर कितना था? 62, अभी 83 है। इसके हिसाब से 120 रुपए होना चाहिए। यही कमी है, कांग्रेस होती तो जरूर हो जाता था, 120 रुपए हो जाता था। और ये अभी 85 से ऊपर है डॉलर, और 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। IMF की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। डॉलर एक्चुअल प्राइस क्या है आज की डेट में?
सेल का और परचेज का दोनों बता दो आप। चलो अगर नहीं हुआ 85, अगर नहीं हुआ 85 आप कैमरे के आगे माफी मांगोगे? कितना है? 84 होगा और क्या है? आज का डॉलर का प्राइस है, माफी मांगोगे कैमरे पे? पहली बात 80 के ऊपर है। वो कह रहे हैं 80 के ऊपर है। दूसरी बात सुनो, मनमोहन के टाइम पे ना कोविड जैसी ना महामारी नहीं आई थी। मनमोहन के टाइम पे ना अमेरिका और चाइना नहीं डूब गया था। अमेरिका का आपको ही पता 12 ट्रिलियन का बैंक था जो डूबा है। आज अमेरिका क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका के ऊपर 111% का कर्ज है, हमारे पास सिर्फ 89 पॉइंट का है। आप समझ रहे हो? जब आप वैश्विक स्तर पे जाओगे और बातें करोगे ना बॉस, तब आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ अगर सगुफे जोड़ने हैं कि डॉलर 85 के ऊपर चला गया, डॉलर 90 के ऊपर चला गया, भाई साहब पहले फैक्ट्स पढ़ो फिर आओ, आपको अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, इस बात को बहुत जिम्मेदारी से सर बोल लूं मैं। ये तो मानते हैं ना 80 ऊपर है। सुन लो ना, अरे एक सेकंड रुक जा, अरे रुक जा चाचा, मैं बोल दूं। मैं तमाम विपक्षियों से और कांग्रेसियों से खास करके एक निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब, अरे आप विपक्षी तो हो, लिबरल तो हो, मैं सारे लिबरलों से भी ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा फैक्ट्स को पढ़ के आया करो, ताकि यहाँ पर अपनी भद मत पिटवाया करो। फैक्ट्स पे बातें करोगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा बात करते हुए। हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता आप लोगों का, हम हर बार फैक्ट्स पे मैं आप 1-2 रुपए का डिफरेंस में बहस कर रहे हैं। आज कुल मिलाकर आज देश में डॉलर मुद्दा है या संदेश खाली मुद्दा है? आज देश में डॉलर मुद्दा है, संदेश खाली मुद्दा है। आप बुजुर्ग हैं, तब डॉलर और रुपए में कितना फर्क था आप बताइए। नहीं तो कांग्रेस की नीतियां गलत थी, कांग्रेस की नीतियों की वजह से डॉलर रुपया निरंतर गिरता। आप बुजुर्ग हो, आपका सम्मान है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप 100 साल के हो जाओ, हम क्या कह रहे हैं, हमारे चचा 100 साल के हो, आपके जीते जी मोदी कहीं नहीं जा रहा। मोदी, मैं तो क्या हूँ, अगर ईवीएम से हुआ तो मोदी 400 सीट से जीतेगा। अरे ईवीएम गलत है, जीतेगा। ईवीएम से हुआ, अगर बैलेट से हुआ तो 150 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की। अरे यार भाई, क्यों आपकी ममता बनर्जी वहाँ पर बैलेट पेपर अगर चलवा देगी तो वहाँ पर जो ममता बनर्जी ने करवाया कांड औरतों के साथ, बोलो आपको अच्छा लग रहा है वो औरतों के लिए? बोलो। देखो, जहां भी अगर कुछ गलत हुआ है तो सीबीआई किनके अंडर में है? मोदी जी के अंडर में है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, मोदी जी भेजे सीबीआई को। वहाँ किसका है? अरे सुप्रीम कोर्ट किसका? अरे आपको पढ़े नहीं हो? सुप्रीम सीबीआई गई थी, उसको वहाँ से मार के भगाया, इनको पता ही नहीं है। कैसे भगा रहे हैं? एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, उनको पत्थर मारा है। अरे सर आपका मुंह हो गया, आप पढ़कर आइए, उनको सीबीआई को पत्थर मारा है। 24 परगना, घाटाल, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए अगर ऐसा हुआ तो। कपड़े फाड़ लोगे। अरे बिल्कुल लगाइए, पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ पर कपड़े फाड़ लोगे, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र। अगर मोदी चाहे ना, अगर किसी भी स्टेट में गलत हो रहा है तो प्रधानमंत्री को अधिकार है राष्ट्रपति शासन लगाने का। प्रधानमंत्री को अधिकार है, इनकी नॉलेज ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है। अगर यही नहीं है कि प्रधानमंत्री को पावर नहीं है, राष्ट्रपति अगर खुद हस्तक्षेप करता है, इनको पूछो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? पूछो। अरे राष्ट्रपति तो खुद प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली है। अब भैया इनके लिए रुक जाओ। पहली बात तो महिला के लिए फालतू मत बोलना, सुन लो, जमानत भी नहीं होगी, वो राष्ट्रपति है। और दूसरी बात सुन लो, मोदी जी जितनी इज्जत उनको देते हैं ना, उतनी इज्जत आज तक कभी मनमोहन सिंह को 10 साल के 15 साल के कार्यकाल में नहीं मिली। संसद का उद्घाटन हुआ, उसको नहीं बुलाया। राम मंदिर की अरे आपका क्या ले लिया? इनकी 84 के टाइम पे नसबंदी हो गई जी, लग रहा है। 15 साल में मनमोहन के राज में इनके मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का एक बयान बता दो जो एक आपके हित में हो, एक बता दो। चलो मैं एक बात कहूँ, अगर राष्ट्रपति की इतनी इज्जत होती तो नई संसद का उन्होंने राष्ट्रपति तो बना दिया। मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह का, चाचा सुन के जाओ, बेइज्जती तो हो चुकी है आपकी, सुन के जाओ। मनमोहन सिंह का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पक्ष में देश हित के लिए एक बयान बताओ। एक बयान है मेरे पास, रिकॉर्ड थोड़ी है, मैं क्या बयान बताऊं? मैं तो एक बात, सर लो बताओ। पक्ष में क्या है? अरे वो तो निष्पक्ष ही थे, निष्पक्ष थे, मैंने किसी का पक्ष नहीं बात की। मैं तो देश हित के लिए कह रहा हूँ, राष्ट्रपति को बनाने से कुछ नहीं हुआ। उनका एक बयान आया था कि इस देश में संसाधनों का पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, ये उनका बयान था।
अब बोलो हाँ। ये सब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये बयान ऐसा ही है जैसे राहुल गांधी का है ना कि आलू से सोना निकला, वो भी कट करके उसको किया गया। आप कितने साल के हो सर? मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। तो इनका 54 साल का युवा नेता है। क्या गांधी ने कहा था क्या कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा? बात तो बताओ, आपको दुख लग रहा है ना, यहाँ पे दर्द हो रहा है ना? अरे बात दर्द की नहीं है, जब आप झूठे बयानों का जिक्र करते हो तो कहना पड़ता है। मेरे को एक बात बताओ, राहुल गांधी ने कभी कहा था क्या कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा? जब देश आजाद हुआ था तो मोदी जी कहाँ थे? नहीं पता है। मैंने पूछा आरएसएस कहाँ थी? नहीं पता है। मैंने पूछा डॉलर और रुपए का क्या भाव था? नहीं बताया। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं? खाली पैसे लेके मत आओ। डॉलर और रुपए दोनों इक्वल चल रहे थे क्या? डॉलर और रुपए दोनों इक्वल चल रहे थे। 62 साल में इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन करी कि धीरे धीरे डॉलर अप होना शुरू हो गया और रुपए नीचे चला गया। इनको पूछो आज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बारे में इनको क्या मालूम है, बताइए। ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ये बात का कुछ न कुछ कांग्रेस गलत थी। उसकी आर्थिक नीति 10 जनपद में जाके चाय पीनी राहुल गांधी के साथ, वो बुरा नहीं मान जाएंगे इनको? कुछ न कुछ आर्थिक नीतियां उनकी गलत थी, तभी डॉलर ऊंचा जा रहा था, रुपया गिरता जा रहा था। मगर मोदी जी ने क्या कहा, मैं सत्ता में आऊंगा तो रुपया ऊंचा जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा। वो भी कांग्रेस की तरह हो गए, उनके राज में भी रुपया डाउन हो गया, डॉलर ऊपर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? 24 में हरा दो मोदी जी को, हरा दो चाचा, हरा दो। तो गलत थी, आप हरा दो मोदी जी। मोदी जी क्यों गलत हो रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है आप हरा दो। एक काम करो, आप वोट, अरे मैं कह रहा हूँ आप रोज यहाँ चौक पे खड़े हो और मोदी जी को हराने का मुहिम चला लो। देखो मेरे को एक बात का जवाब दो, जब 65 रुपए कांग्रेस के राज में था तो मोदी के आने के बाद 50 होना चाहिए था, 85 क्यों हो गया, 80 के पार क्यों हो गया? मोदी जी को तो अच्छा करना चाहिए था कांग्रेस से। जब मोदी जी खुद गलत कर रहे हैं तो कांग्रेस को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस तो गलत थी, मगर मोदी ने कहा मैं सही होकर दिखाऊंगा। मगर मोदी जी भी सही नहीं है, वो भी कांग्रेस की तरह गलत है। तो चलिए फिलहाल के लिए जो वो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।